हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2। पहले हमने इससे पहले मैटर वाला चैप्टर पढ़ लिया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अभी इस चैप्टर नंबर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर। पहले हमने मैटर के बारे में देखा और अब हम देखेंगे कि मैटर प्योर होता है कि नहीं। तो जैसे कि हमने इसमें डिफरेंस है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं प्योर मिल्क, प्योर घी, हमारी मम्मियों के अकॉर्डिंग तो वो प्योर है, बट साइंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ प्योर नहीं है। तो अब देखते हैं कि प्योर क्या होती है। प्योर यानी कि शुद्ध। इन इन जनरल हम शुद्ध बोलते हैं, बट इन साइंस के लैंग्वेज में ये अलग है। मैटर कौन कौन से होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर कहते हैं, और मिक्सचर भी टू टाइप्स के हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स आ जाते हैं, कंपाउंड्स आते हैं। अभी हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, व्हाट इज दिस। तो एलिमेंट्स में मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड्स है। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मैटर तो तुम्हें पता ही है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी ऐसी कोई सी भी चीज़ हो जिसका कुछ मास है या वेट है, जगह घेर रही हो, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, तो उसे मैटर बोलेंगे। जिसकी टेबल, पेन, बुक, मी, तुम, मैं, तुम्हारे, वो, टेबल, फैन, एसी, कूलर, बैग, सब कुछ। बट क्या इमोशंस, फीलिंग, तो कहते हैं ना तुम्हारी फीलिंग्स मैटर नहीं करती, तो ये सच है, तुम्हारी फीलिंग्स मैटर नहीं करती। प्योर सब्सटेंस कौन सा होता है? डिफाइंड एज सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना हो, जैसे डायमंड है, सॉल्ट है, NaCl, ये तो कंपाउंड है। टिन, बेसिकली जो एक टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डेफिनाइट कंपोजिशन। अ प्योर सब्सटेंस हैज अ यूनिफॉर्म एंड डेफिनाइट कंपोजिशन, जैसे कि होमोजीनियस इन नेचर। इनसेपरेबिलिटी बाय फिजिकल मीन्स, ये हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल तरीके से। प्योर सब्सटेंस कांट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल मीन्स। फॉर इंस्टेंस, प्योर वाटर कांट बी सेपरेटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय सिंपल फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि हम वाटर को हम नहीं कर सकते। वाटर के अंदर H2O होता है ना, जैसे कि, तो हम ना ही H को अलग कर सकते, ना ही O को अलग कर सकते, ठीक है। कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस आर कंसिस्टेंट। इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कंसिस्टेंट होती है एंड डू नॉट वेरी, चेंज नहीं होती। अब H2O में क्या ही चेंज कर लोगे तुम, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो हम नहीं कर सकते ना कुछ भी चेंज इसमें। दिस इंक्लूड प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, कलर एंड हार्डनेस, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस अभी देखा वो क्या होता है, जो एक ही तरह के एलिमेंट्स से मिलकर बना हो। जैसे कि ऑक्सीजन को ले लो, वो भी प्योर सब्सटेंस है क्योंकि इसमें सारे एटम ओ के हैं। H2O, CO2, ये सारे हमारे कंपाउंड्स हैं। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमारे प्योर होते हैं। एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट्स वो बेसिक फॉर्म है मैटर की जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते सिंपल सब्सटेंसेस में, जैसे कि गोल्ड, सोडियम, आयरन एक्सेट्रा। इनको हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है सॉलिड, जैसे आयरन है, कॉपर, सॉलिड फॉर्म की बात करिए, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। लिक्विड में ब्रोमीन और मरकरी। गैस में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब कंपाउंड्स में क्या है? कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्ड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो। जैसे कि देखो, ये 2 एलिमेंट्स हमारे, ये इन कंबाइन हुए, केमिकली बॉन्ड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो इन द सेंस 2:16 है ना, अब मैं इसको कैंसिल करूँगी, 1:8 आ जाएगा। तो ये फिक्स रेशियो है। पानी, कोई सा भी पानी उठा लो, उसका रेशियो जो होगा 1:8 ही होगा, ठीक है। एलिमेंट्स में क्या आता है? मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। अब हम देखते हैं मेटल्स आर लक्स्ट्रस। ये मेटल की प्रॉपर्टी है, बहुत, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इम्पोर्टेंट है। मेटल्स की प्रॉपर्टी हो या नॉन मेटल्स की या मेटलॉइड्स की, वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये देख लो, मेटल लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस यानी कि शाइनिंग। जैसे तुमने गोल्ड को देखा होगा, बेस्ट एग्जांपल गोल्ड शाइन करता है। मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है, मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मेटल हैव सिल्वर, ग्रे और गोल्ड येलो कलर।
वी कैन हैमर मेटल एंड फॉर्म थिन शीट्स। मेलिबिलिटी, इसका भी बेस्ट एग्जांपल गोल्ड ही एक ऐसा मेटल है हमारा जिसे हम बहुत पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी वायर बना सकते हैं। मेटल में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का होता है मेटल को वायर्स में कन्वर्ट करना, मेलिबिलिटी पतली शीट्स में कन्वर्ट करना, लक्स्ट्रस ऐसे याद रखना, लक्स्ट्रस, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी। मेटल्स ऑलवेज प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इन हिट। जब हम मेटल को हिट करेंगे तो जैसे मंदिर में जो घंटी होती है हम बजाते हैं उसे, तो वो भी मेटल है, उसमें जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं मेटल्स की। अब नॉन मेटल्स में क्या करना है, तुम्हें नो लगा दो, उसकी लक्स्ट्रस नहीं होते, मेलिबिलिटी नहीं शो करते, डक्टिलिटी नहीं है, सोनोरस नहीं है, तो वो नॉन मेटल। दिस डिस्प्लेस अ वैरायटी ऑफ कलर्स, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनोरस और मेल्यूएबल। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन। मेजॉरिटी ऑफ इन द केसेस गैसेज है इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये ना ही मेटल्स होते हैं ना ही, जैसे जेंडर में भी देख लो, फीमेल होता है मेल होता है। अब एक इंसान जो मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है उसे हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत रिलेट कर लेना, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में मेटलॉइड्स आता है। एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है। कंपाउंड, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस केमिकली कंबाइंड। अब इसकी डेफिनेशन तो हमने ऊपर भी देखी थी कि फिक्स प्रोपोर्शन में हम इन्हें जोड़ देते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, सल्फर क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, केमिकली कंबाइन है फिक्स रेशो में। इन वाटर एंड वाटर एलिमेंटर कंपाउंड है। H2O, पहले बात तो हमें देख के पता चल रहा है कि इसमें दो एलिमेंट कंबाइन टुगेदर है वो भी फिक्स रेशो में, तो ये तो कंपाउंड ही है। फिर भी देख लो तुम, थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ। H2O एटॉमिक मास यूनिट, सिंपल समझ लो भी मास होता है। तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 AMU, तो इसमें 2 है तो हमने 2 लिख दिए। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो 2:16, 1:8 आ गया। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, these substances are combined chemically with each other in a fixed proportion। अभी ऊपर भी देखा कि फिक्स्ड proportion में ये combine है chemically। the properties of compound are different from that of its constituent। अब तुम क्या होगा कैसे, H2O में H है और O है। हाइड्रोजन जो है फ्लेमेबल गैस है और ऑक्सीजन भी आग लगाने का काम करती है, बट इनसे क्या बनता है, H2O वाटर। ये दोनों ही नेगेटिव हैं और वाटर पॉजिटिव इन द सेंस देख लो, ये दोनों ही आग लगाते हैं और पानी आग बुझाता है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है अलग हो जाती है कंपाउंड की। The component of compound can only be separated by chemical process like electrolysis and cannot be separated by physical methods। जो हमारे कंपोनेंट्स हैं जैसे कि H2O, ये अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं हो सकते, बट किसने कहा फिजिकल से नहीं हो सकते, तो हम इन्हें केमिकली सेपरेट कर सकते हैं। वो मेथड्स तुम आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब हम मिक्सचर टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।